है। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत माथुर साहब मैं आपसे ही करना चाहूंगा। और इस बीच अगर बलूचिस्तान के इस आंदोलन को देखा जाए, किस तरीके से बीएलए का ये आंदोलन आपको नजर आ रहा है? क्या आपको लगता है कि अब बीएलए का आंदोलन उस स्तर पर पहुंच चुका है कि अब जो बलूचिस्तान की आजादी है वो ज्यादा दूर नहीं है? अभिषेक, जय हिंद। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जी। बलूचिस्तान शुरू से कभी भी बलूचिस्तान ने अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना। ये बात बिल्कुल इसको इसके बारे में अक्सर चर्चा हो चुकी है। बिल्कुल। इसमें हम जाएंगे नहीं कि क्या है क्या नहीं है, क्या हुआ था 47 में और क्या हुआ था 48 में। उसको वो सब हम जानते हैं। लेकिन परिस्थिति अब ये है कि जो पहले जो लिबरेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वो अलग अलग ग्रुप्स, कोई अलग ग्रुप लड़ाई लड़ रहा था, कुछ दो चार लोग अलग थे, कुछ अलग थे। अब वो तमाम सिनर्जाइज तरीके से वो अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, जी। पहली बात। जी। दूसरी बात, इनका एक म्यूचुअल सपोर्ट जो है टीटीपी और ये जो खैबर पख्तूनख्वा के जो 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 लड़ाके हैं, उनके साथ इनका आपस में तालमेल बन गया है। उसकी मैं वजह बताता हूं। देखिए, जब तक जैसे भारतवर्ष में जो पाकिस्तान के आतंकवादी थे, उनको पूरी पाकिस्तानी सेना का समर्थन था, पूरा सपोर्ट है। ट्रेनिंग में, इक्विपमेंट देने में अच्छे से अच्छे अल्ट्रा मॉडर्न वेपन सिस्टम्स उनके पास होते हैं। अभी आप देखेंगे किस प्रकार से जो जो पहलगांव में हमला हुआ है, बेस्ट असॉल्ट राइफल इन द वर्ल्ड वो लोग कैरी करके, वो लेकर के आए थे। ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज शायद हो, शायद बीएलए के पास, कि बीएलए के पास इस प्रकार के हथियारों की सप्लाई नहीं है। लेकिन जब आप एक कॉज के लिए लड़ते हैं तो आपको कोई चीज रोक नहीं सकती। और मेरे को लगता है कि वही कॉज के लिए ये लोग लगातार लड़ाई करते चले जा रहे हैं। अब दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली जी। बात ये होती है कि जब भी पाकिस्तान की सेना, देखिए सेना, हर एक देश की सेना जी। लिमिटेड है। जब भी पाकिस्तान की सेना पर पूर्वी दिशा से, यानी कि भारत की ओर से दबाव होता है, तो उनको पर फोर्स अपने जो ट्रूप्स उनके बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में जो डिप्लॉयड हैं वहां की सुरक्षा के लिए, उनको वहां से या तो पूरा या थोड़ा पार्शियली हटाना पड़ता है। तो क्या हुआ है, आपका जो प्रश्न है कि अभी क्यों हरकतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, अब जब पाकिस्तान पाकर भारत का ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस समय इन्होंने इनको वहां से बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो जी। गए थे पाकिस्तान की सेना, जी। और इनको वहां से उठा करके ईस्ट की तरफ शिफ्ट करना पड़ा था। जी। उससे वहां पर दबाव कम हुआ, और उस कम दबाव के चलते आपने देखा होगा कि पिछले एक डेढ़ महीने में वहां पर हमलों की संख्या, हमलों की इंटेंसिटी, हमलों की सक्सेस, ये बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये आप देखिएगा, इंसर्जेंसी के स्टेजेस होते हैं, ये लास्ट स्टेज ऑफ इंसर्जेंसी है, जब आप एक पूरी तरह से आर्म्ड रिबेलियन सरकार के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और मिलिट्री के खिलाफ शुरू कर देते हैं। और ये पूरी लड़ाई है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसमें कुछ ना कुछ नतीजा निकलने वाला है। तीसरी बात जी। जो है, जी। जो ईरान का जो युद्ध चल रहा है, देखिए वहां पर भी ईरान के भी जो दक्षिणी पूर्वी इलाका है, आई एम सॉरी, तो वहां पर इस प्रकार का दबाव, इस बलोच लोग वहां पर हैं, और वहां पर भी सॉर्ट ऑफ इंसर्जेंसी चल रही है। तो जब ईरान के ऊपर या ईरान जी। के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा, तो वहां से भी उनको भी एक मौका, जी। इसमें जी। अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। और बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये आप आने वाला समय ये बताएगा कि किस प्रकार से वहां पर इनकी गतिविधियां बढ़ेंगी, और बिल्कुल। इनकी बिल्कुल माथुर गतिविधियों साहब, का जाहिर तौर पर आने वाला समय जो है बड़ा दिलचस्प रहने वाला है, और देखना बड़ा दिलचस्प ये भी होगा कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार बलूचिस्तान से भागती नजर आती है। डॉक्टर संदीप, मैं आपका रुख करूंगा। और अगर बात बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई को लेकर की जाए, क्या डॉक्टर संदीप आपको लगता है कि अब जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है वहां पर बलूचिस्तान की आजादी की जो आवाज है वो पहले से ज्यादा बुलंद होती हुई नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय मंच से ज्यादा यदि मैं पाकिस्तान के अंदर की बात करूं, जी। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार से कंटिन्यूअस बीएलए हो गया और टीटीपी हो गया, ये सब मिल करके एक कोऑर्डिनेटेड जो अटैक कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ये सेकंड फेज होता है। सबसे पहले तो उस देश की जो फोर्सेस हैं, जैसे जो ये लोग मांग कर रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान स्टेट की मांग कर रहे हैं, तो वो जो आवाज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी कारण ये है कि पिछले 75 ईयर्स में जिस प्रकार से ये पूरे रीजन को
एक्सप्लॉइट किया गया पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। ये अब वक्त आ गया है बलूच लोगों के लिए कि उनके लिए डू और डाई की सिचुएशन है। यदि वो आगे नहीं आते हैं तो उनका एक्सप्लॉइटेशन ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा। पॉलिटिकली मार्जिनलाइज ये एरिया रहा है, इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज रहा है। कभी भी उनको जो रिसोर्सेस है, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा हाई रिसोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ वाला ये रीजन है, जहां पर बहुत अच्छे से मिनरल्स हैं जो कंट्री को कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन वहां के जो लोग हैं उनको उसमें कहीं भी एक मेन स्ट्रीम में कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो उनका एक असंतोष है, बहुत दिनों तक ये नहीं चल सकता। इसीलिए कि अब वो जो डिससेटिस्फेक्शन, डिसकॉन्टेंट था, वो पूरी तरह से खुलकर सामने आ रहा है। और बलूच और खैबर पख्तून ये सब मिल करके एक जो फॉर्म में आ रहे हैं, मुझे लगता है ये प्रतिरोध है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है, जिसको बलूच लोग खुद कहते हैं कि प्रोफेशनल किलर्स हैं, ये बाहर जाते हैं, आतंक करते हैं और इनको लगता है कि इनका घर सेफ है। तो पाकिस्तान इज ब्लीडिंग इन ऑल फ्रंट्स। तो एक दो फ्रंट्स हम देख ही रहे, खैबर पख्तूनख्वा को, बलूचिस्तान को हम देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही शार्प डिवीजन है। वो डिवीजन ये है कि ये देश जो है ये खुद फेल्ड स्टेट है। ये देश पूरा आतंकियों के हाथ में है और यही बलूच मांग कर रहा है कि हमें आजादी चाहिए। क्यों हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर जो टेररिस्ट का रिजीम हो, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर पनपे। और मुझे लगता है उनको हक लेने के लिए जिस तरीके से जी। वो पाकिस्तान आर्मी को चैलेंज कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो मुझे लगता है ये अपना उनका एक राइट है और उसी लिए वो आगे चल करके वायलेंस का सहारा ले रहे हैं। जी, ठीक है। माथुर